सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। स्कूल रीओपनिंग एसओपी हुई जारी, नहीं पकेगा मिड डे मील, 50% रहेगी उपस्थिति। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 जैसी विषम परिस्थिति के चलते पिछले 2 साल से विद्यालय है वो ओपन नहीं हुए हैं, नियमित कक्षा शिक्षण ओपन नहीं हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं। आओ घर में सीखें हैं, स्माइल कार्यक्रम है, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, उन सभी के जरिए बच्चों की शिक्षा है वो निरंतर जारी रहे, इसी के लिए ये चलाए गए थे। अब कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए भी नियमित रूप से कक्षा शिक्षण हो सकेगा। सरकार ने ऐसा आदेश भी जारी कर दिया है और एसओपी भी जारी कर दी गई है। साथ ही दोस्तों इसके अंतर्गत ये भी बताया गया है कि इसमें मिड डे मील है वो नहीं पकाया जाएगा। और भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। एक बात पुनः याद कर लें कि कक्षा 9 से 12 तक विद्यालय वो पहले से ही ओपन है। कक्षा 1 से 8 तक अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए जो उपस्थिति है वो 20 तारीख से शुरू हो जाएगी, यानी 20 सितंबर से, और 1 से 5 तक के लिए 27 सितंबर से है वो उपस्थिति शुरू हो जाएगी। ये है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 की शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 12/8/2021 द्वारा प्रदेश में समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन 24/8/2021 को जारी एसओपी में वर्णित दिशानुरूप किया जा रहा है। इस क्रम में राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जो 17/9/2021 से दी गई अनुमति के आधार पर राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों में 6 से 8 की नियमित शिक्षण गतिविधियां 20/9/2021 यानी 20 सितंबर से, और कक्षा 1 से 5 की नियमित गतिविधियां है वो 27/9/2021 से 50% क्षमता के साथ संचालित की जानी है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आप कक्षा 1 से 8 तक जो विद्यार्थी है उसकी 50% क्षमता के साथ संचालित की जानी है। विद्यालय में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप में संचालन हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाएगी। और उक्त संचालन में निर्देश दिए गए हैं कि कक्षा 1 से 8 के कक्षा शिक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी पूर्व में जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप ही रहेगी। नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी। छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता से 50% से अधिक नहीं होगी। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो छात्रों की उपस्थिति है वो कक्ष की कितनी क्षमता है उसके 50% से अधिक नहीं होगी। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन का प्रेफर्ड माध्यम रहेगा, इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। आओ घर में सीखे 2.0 के तहत संचालित स्माइल 3.0 एंड 3.0 व्हाट्सएप क्विज, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन इत्यादि पूर्व की भांति संचालित रहेंगे। विद्यालय आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों के द्वारा अपने माता पिता या अभिभावक से लिखित में अनुमति लाना अनिवार्य होगा। माता पिता व अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जाएगा। अटेंडेंस है वो ऑप्शनल रहेगी तथा उसके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरंतर रूप से संचालित रखी जाएगी। इसके साथ ही विद्यालय में प्रार्थना सभा, सामूहिक खेल उत्सव आयोजन, रैली सभाओं पर अनिवार्य रूप से रोक रहेगी। विद्यालय में विद्यार्थी लंच के समय अपने कक्ष में ही भोजन करेंगे, जिनके साथ कक्षा अध्यापक का भी उसी कक्ष में लंच में रहना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में मिड डे मील नहीं पकाया जाना है, इस बात का भी विशेष ख्याल रखें। जो कक्षा 1 से 8 तक मिड डे मील पकाया जाता है, अब भी इस दौरान मिड डे मील नहीं पकाया जाना है। विद्यार्थियों द्वारा लंच टिफिन भोजन का पारस्परिक उपयोग नहीं किया जाए। साथ ही विद्यार्थियों को पीने के पानी यथासंभव घर से लाने हेतु शिक्षकों द्वारा प्रेरित किया जाए तथा पानी की बोतल पारस्परिक यानी अदला बदली उपयोग से बचने हेतु पाबंद किया जाए। घर से पानी नहीं ला पाने वाले विद्यार्थियों हेतु विद्यालय परिसर में समुचित स्वास्थ्यप्रद स्थान पर शुद्ध और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अध्ययन अवधि के दौरान तथा शाला प्रांगण में आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एंट्री की पालना आवश्यक है। किसी भी विद्यार्थी और स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाए जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। संस्था प्रधान द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक अशैक्षणिक स्टाफ विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। इसके उपरांत ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाए। विद्यालय में मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान विद्यालय परिसर कक्षाओं में सामाजिक दूरी 2 गज दूरी का ध्यान रखा जाए एवं विद्यालय में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी अभिभावक कर्मचारी आवश्यक रूप से एकत्रित नहीं हो। विद्यालय परिसर में कैंटीन अगर उपस्थित है तो आगामी आदेशों तक उनको बंद रखा जाएगा। प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम, फैकल्टी में कुर्सियां, सामान्य सुविधाओं व मानक संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं जैसे रेलिंग,
डोर हैंडल सार्वजनिक सतह पर प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाए, खिड़की दरवाजों को खुला रखा जाए, हवा का प्रवाह पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित, विद्यालय में प्रतिदिन काम आने वाली स्टेशनरी अन्य उपकरणों को सैनिटाइज करवाना अनिवार्य है। विद्यालय में शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ आवागमन हेतु संचालित जो बस, ऑटो, कैब है, उनके चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक आवश्यक रूप से लेनी होगी। शैक्षणिक अशैक्षणिक स्टाफ विद्यालयों के आवागमन हेतु संचालित बसें, ऑटो, कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार अनुमत होंगे। विद्यालय में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध हो, उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड भी दिया जाए। विद्यालय परिसर में विद्यार्थी, शिक्षकगण, कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर यह संस्थान द्वारा संबंधित कक्षा कक्ष को 10 दिन के लिए बंद किया जाएगा। किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक, कार्मिक में कोविड-19 के अगर लक्षण आते हैं तो उसे तुरंत अस्पताल में इलाज हेतु रेफर करवाया जाए एवं संस्थान द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों ये थी स्कूल रीओपन के संबंधित एसओपी जो राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। इसमें मुख्य बातों का जो मैंने बताया उनका ख्याल रखें। मिड डे मील नहीं पकाया जाना है, 2 गज दूरी का ख्याल रखें, बिना मास्क प्रवेश वर्जित है, इधर उधर थूकना वर्जित है, स्टाफ है वो एक जगह एकत्रित नहीं हो। इन सभी बातों का जो मैंने आपको बताई है और इसमें आदेश में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया, उन सभी बातों का ख्याल रखें। कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूलें रीओपन हो रही है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।